जय हिंद साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ना है? अध्याय 11। यानी क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है हमको क्या पढ़ना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस कहानी के लेखक कौन है? तो मलयज है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आया है। चलिए पहला प्रश्न करा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। है ना? ये कहानी के लेखक कौन है? तो मलयज है। देखिए कह रहा है कि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखक ने कहा है? यही प्रश्न पूछा गया आपका 2025 में पूछा गया। पहला ऑप्शन देखिए दिया मोहन राकेश, दूसरा है उदय प्रकाश, तीसरा है मलयज और फोर्थ में क्या है? नामवर सिंह। चलिए उत्तर क्या लिखिएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, मलयज। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, कौमा यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? ये प्रश्न पूछा गया आपका 2023 से पूछा गया है। पहला ऑप्शन लिखे दिया है मलयज, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है भगत सिंह और फोर्थ में दिया जय कृष्ण मूर्ति। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए, मलयज। चलिए नंबर 3 देखिए, यथार्थ इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पूछा गया आपका 2021 में और 2024 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है भगत सिंह, दूसरा है मलयज, तीसरा है नामवर सिंह और फोर्थ में दिया है चंद्रशेखर गुलेरी। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या होगा? बी, मलयज। भगत सिंह के द्वारा क्या लिखा गया? एक लेख और एक पत्र। कौन लिखे हैं? तो भगत सिंह लिखे हैं। चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा क्या लिखा गया? उसने कहा था। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है परगीत और समाज। और मलयज के द्वारा क्या लिखा गया है? तो क्या लिखा गया? मलयज के द्वारा लिखा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका सही उत्तर क्या मानेगा? ऑप्शन बी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है ना आने वाला कल, दूसरा दिया सदियों का संताप, तीसरा है बकलम खुद और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? अब पूछा गया आपका 2018 में पूछा गया। पहला ऑप्शन दिया है उदय प्रकाश, दूसरा है मलयज, तीसरा है मोहन राकेश और फोर्थ में दिया जगदीश चंद्र माथुर।
उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है तिरिच। क्या लिखा गया है? तिरिच। और मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है सिपाही की मां। सिपाही की मां। और मलियज के द्वारा क्या लिखा गया? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। और जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा क्या लिखा गया? ओ सदा नीरा। क्या लिखा गया? ओ सदा नीरा। अब चलिए करा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो यहां आंसर क्या लगाइएगा? मलियज। कौन है? मलियज। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए करा है। 6 नंबर प्रश्न क्या क्या कर रहा है कि मलियज की कौन सी रचना है? अब कह रहा है कि मलियज की कौन सी रचना है? तो पहला ऑप्शन लिखे दिया है तिरिच, दूसरा है जूठन, तीसरा है सिपाही की मां, और फॉर्म दिया हंसते हुए मेरा अकेलापन। तिरिच किसके द्वारा लिखा गया है? तो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। जूठन किसके द्वारा लिखा गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। सिपाही की मां मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए पूछ रहा है कि मलियज, तो मलियज किसके द्वारा लिखा गया है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। यानी आंसर क्या लगाइएगा? डी। चलिए 7 नंबर देखिए प्रश्न करा, मलियज का जन्म कहां हुआ था? अब करा कि मलियज का जन्म कहां हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है आजमगढ़, और फॉर्म दिया है रामगढ़। तो मलियज का जन्म हुआ था आजमगढ़। कहां? आजमगढ़। आजमगढ़ कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए करा, मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? अब करा मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो पहला दिया है कृषि मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय, और फॉर्म दिया शिक्षा मंत्रालय। तो मलियज जो किए थे क्या नौकरी इसमें? तो कृषि मंत्रालय में। इन्हें आंसर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइए। चलिए अगले प्रश्न के करा, मलियज के पिता का नाम क्या था? अब करा कि मलियज के पिता का नाम क्या था? तो पहला दिया रामनाथ वर्मा, दूसरा है त्रिलोकीनाथ वर्मा, तीसरा है दीनानाथ वर्मा, और फॉर्म दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए करा है, मलियज के अनुसार क्या करा? मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानव क्या करा? किस कर्म के बिना मानवीयता क्या है? अधूरी है। तो पहला दिया है रचनात्मक कर्म, दूसरा है आत्मपरक कर्म, तीसरा है श्रेय कर्म, और फॉर्म दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन ए लगाइए। क्या लगाइएगा? रचनात्मक कर्म। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर मलियज छात्र जीवन में क्या कर रहा है? मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? पहला ऑप्शन दिया है मधुमेह, दूसरा है कैंसर, तीसरा है क्षय रोग, और फॉर्म दिया हैजा। चलिए किस रोग से ग्रसित थे? तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? क्षय रोग से ग्रसित है। इन्हें आंसर क्या लगाइएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए करा, सेब
सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो पहला दिया है 7 से 8 साल, दूसरा 10 से 12 साल, तीसरा है 15 से 16 साल और फोर्थ में दिया 21 से 22 साल। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइए, 7 से 8 साल। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधीर व्यक्ति कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया बालभद्र मिश्रा, दूसरा बालभद्र ठाकुर, तीसरा है बालभद्र शर्मा और फोर्थ में दिया बालभद्र वर्मा। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी, बालभद्र ठाकुर। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? अब करा कि निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? तो पहला दिया है भाषा विज्ञान, दूसरा है रस सिद्धांत, तीसरा है कविता से साक्षात्कार और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, कविता से साक्षात्कार। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या करा है? करा पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है बेचने के लिए, दूसरा ईंधन के लिए, तीसरा है घर बनाने के लिए और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी, ईंधन के लिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न के करा है कौन सी रचना मलयज की है? अब करा कौन सी रचना मलयज की है? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, दिया है रसातल यात्रा, दूसरा है हुंकार, तीसरा है जख्म पर फूल और फोर्थ में दिया सदियों का संताप। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? जख्म पर फूल। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा मलयज ने जख्म पर फूल, करा मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? तो पहला देखिए 1970 ईस्वी में, दूसरा है 1971 ईस्वी में, तीसरा है 1972 ईस्वी में और फोर्थ में दिया 1973 ईस्वी में। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मलयज की मां का नाम क्या था? कह रहा मलयज की मां का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया पढ़वावती, दूसरा है कलावती और तीसरा दिया है हीरावती और फोर्थ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए, पढ़वावती। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर करा मलयज ने एमए किस विद्यालय से किया था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, दूसरा जोधपुर विश्वविद्यालय से, तीसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से
और फॉर्म दिया है पटना विश्वविद्यालय से। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, करा है सुरक्षा कहां हो सकती है। अब करा कि सुरक्षा कहां हो सकती है, तो पहला दिया घर के भीतर, दूसरा अंधेरे में, तीसरा पलायन में, और फोर्थ में चुनौती को झेलने में। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, तो बताइए। तो सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी, चुनौती को झेलने में। चलिए 21 नंबर प्रश्न के करा है रचते हुए और रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। अब कहता रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। पहला दिया है क्या दिया, द्वंद्वात्मक, दूसरा सहयोगात्मक, तीसरा नकारात्मक, और फोर्थ दिया निषेधात्मक। तो सही इसका कहीं लगाइएगा ऑप्शन ए, द्वंद्वात्मक। चलिए अगला देखिए कराए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो पहला सुन के दिया मोहन राकेश, दूसरा है मलियाज, तीसरा है उदय प्रकाश, और फोर्थ दिया आगे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलियाज हैं। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा, बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए कराए कि मलियाज का जन्म हुआ था। पहला दिया है 1935 ईस्वी में, और दूसरा क्या दे रहा है 1942 ईस्वी में, तीसरा है 1944 ईस्वी में, और फोर्थ दिया 1936 ईस्वी में। तो मलियाज जी का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। आंसर क्या लगेगा ऑप्शन ए। कहां हुआ था, इलाहाबाद के आजमगढ़ में। चलिए 24 नंबर प्रश्न के कराए मलियाज का मूल नाम था। पहला ऑप्शन दिया है रमेश श्रीवास्तव, दूसरा में है भरत जी श्रीवास्तव, तीसरा है सुधाकर श्रीवास्तव, और फोर्थ में दिया है रमेश्वर श्रीवास्तव। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा ऑप्शन ए, क्या लगाइएगा बी, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं कराए जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। पहला ऑप्शन दिया है नामवर सिंह, दूसरा है मलियाज, तीसरा है भगत सिंह, और फोर्थ दिया उदय प्रकाश। देखिए भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है एक लेख और एक पत्र। किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है तिरिछ, क्या लिखा गया तिरिछ। मलियाज के द्वारा लिखा गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है परगीत और समाज। क्या लिखा गया परगीत और समाज। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा, जख्म पर धूल, क्या कह रहा है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी है। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए, ऑप्शन क्या लिखाइएगा सी, भगत सिंह। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ। पहला दिया है बालकृष्ण भट्ट को, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को,
तीसरा है मोहन राकेश को, और फॉर्म दिया ओम प्रकाश वाल्मीकि को। देखिए बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया, उस क्या लिखा गया है, तो बातचीत। क्या लिखा गया, बातचीत। क्या लिखा गया, बातचीत। चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा क्या लिखा गया, उसने कहा था, उसने कहा था। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है सिपाही की मां। क्या लिखा गया है, सिपाही की मां। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो जूठन कहानी लिखा गया है। चलिए तो करा कि 1995 की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है, 1995 में परिवेश सम्मान किसको प्राप्त हुआ था, तो सही उत्तर क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। चलिए 27 नंबर प्रश्न के करा, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। तो पहला ऑप्शन देखिए करा, पत्र विद्या में, दूसरा है डायरी विद्या में, तीसरा है कथा विद्या में, और फोर्थ दिया जीवनी विद्या में। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा बताइए, तो ऑप्शन क्या लिखाइएगा, बी, डायरी विद्या में। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक ना, ताकि पढ़ने में भी आसान हो। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर का है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद का, दूसरा है अगेय का, तीसरा है मलयज का, और फोर्थ दिया है प्रेमचंद्र का। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, मलयज के द्वारा लिखा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक ना, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं। कल पढ़ाएंगे हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो इसका लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।